हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अल्फा क्लासेस। एरिया रिलेटेड टू चैप्टर है हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल। 12th चैप्टर वो कर रहे थे हम लोग। इसकी एक एक्सरसाइज हो गई थी, सेकंड एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करते हैं आज। 12.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला एरिया ऑफ सेक्टर निकालो सर्कल का। ठीक है, इसके बारे में फॉर्मूले वगैरह हम लोगों ने जान लिए थे पहले कि भाई अगर ये सर्कल है तो इस पार्ट को क्या बोलते हैं, इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, सेक्टर बोलेंगे। इस वाले पार्ट है ना, मैंने शेड किया, इस पार्ट को क्या बोलेंगे, सेक्टर बोलेंगे। ठीक है, तो इसका एरिया निकालना है हमें। उसने बोला है कि जो ये रेडियस है हमारा, रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर, और एंगल ऑफ द सेक्टर यानी कि एंगल ऑफ द सेक्टर हम लोग को दिया हो गया कितना 60 डिग्री। क्लियर, इसको ओ ले लेते हैं और इनको ए और बी ले लेते हैं पॉइंट्स। ठीक है, चलो तो इनको पॉइंट्स को ले लेते हैं, ए और बी पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, अब इसमें तो ज्यादा कुछ करना है नहीं। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा यानी कि एंगल ऑफ द सेक्टर अपॉन 360 और सर्कल का जो एरिया होता है वो। ठीक है, थीटा कितना है हमारा 60 डिग्री है, 60 डिग्री पुट कर दिया, 360 22/7 और आर कितना है। ठीक है, आर की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब यहाँ देखो ये 0 से 0 कट गया। ठीक है, ये 6 से ये 6 कट जाएगा, 6 आएगा, ये 6 से 1 6 कट जाएगा, पीछे क्या बचेगा 22 इंटू 6/7। तो इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा ये 22 को 6 से करेंगे तो 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आया है सेक्टर का। ठीक है, बिल्कुल सही है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोला है, एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट हुज सर्कमफेरेंस इज 22 यानी कि हम लोग को क्या दिया गया है, सर्कमफेरेंस दिया गया है। सर्कमफेरेंस कितना 2πr होता है, कितना दे रखा है हम लोग को 22। ठीक है, और इसमें बोला क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का मतलब कितना होता है कि भाई थीटा कितना रहा होगा 90 डिग्री। ठीक है, डायग्राम बना लिया मैंने और मेरा जो इस बार सेक्टर है वो कुछ इस तरीके का है। ठीक है, यानी कि थीटा कितना 90 डिग्री, थीटा मुझे पता है, आर की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, सिंपल उसका वैल्यू पुट करनी है हम लोग को फॉर्मूले के अंदर। 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 22। 22 से 22 कट जाएगा तो आर कितना आ जाएगा, 7 को ऊपर भेज दो और 2 नीचे आ जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, 7/2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या है, एरिया निकालना है। एरिया ऑफ द सेक्टर, फॉर्मूला लगाते हैं थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 90/360 इंटू 22/7, आर कितना है 7/2 7/2। ठीक है, ये देखो भाई ये तो कट जाएगा 4। ठीक है, 7 से 7 कट गया, ये 2 से ये कट गया, 11 आया। ठीक है, कितना आएगा फिर ये फाइनल कितना आएगा मेरे पास 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिल्कुल सही है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोल रहा है ये कि भाई ये क्लॉक है मेरे पास। ठीक है, क्लॉक में मिनट हैंड की लेंथ कितनी है, ये मिनट हैंड होता है अपना और ये आर हैंड है। मिनट हैंड की जो लेंथ है उसको रेडियस मानेंगे अपन 14 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके अराउंड में घूम रहा है। तो कह रहे कि उसने कितना एरिया स्वीप किया है इन 5 मिनट्स। जैसे कि भाई यहाँ पे 12 होता है, 1 2 यहाँ पे 3 4 5 6 से होती है ना घड़ी,
तो जब वो 12 से 1 पे आएगी तो अपन क्या बोलेंगे, पहले क्या बोलते हैं उसको, 3 बज रहे हैं, अब कितने बज गए, 3:05, ठीक है। तो ये सेक्टर फॉर्म हुआ। तो इसमें ये वाला एरिया निकालें कि कितना एरिया उसने स्वीप किया, कितना एरिया यहाँ पे बना, ठीक है। तो मेरे को रेडियस तो पता है, रेडियस तो कितना है 14 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सेक्टर कितना होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। मुझे थीटा निकालना है कि भाई ये एंगल कितना बन रहा है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे एक चीज देखते हैं, जब मिरर हैंड पूरा घूमता है, ठीक है, तो कितना एंगल कवर करता है, 360 डिग्री, ठीक है ना। और कितने मिनट्स करता है एक चक्कर में, 60 मिनट्स। भाई जब एक बार पूरा मिनट हैंड ऐसे घूमेगा, यहाँ से ऐसे गया 15 मिनट, आधा घंटा, 45 मिनट, 60 मिनट, 3 में आता है, एंगल कितना कवर किया, 360। तो एक मिनट में कितने एंगल कवर करेगा वो, 360 डिवाइडेड बाय 60, दोनों मैंने 60 से डिवाइड कर दिया, तो 6 डिग्री, ठीक है। और 5 मिनट में कितना कर लेगा, फिर 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 30 डिग्री, ठीक है। ये आया कि 5 मिनट के अंदर वो कवर करेगा 30 डिग्री, यानी कि मेरा थीटा कितना आ गया, देयरफॉर माय थीटा इज 30 डिग्री, ठीक है। अब सीधा फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं, 30 अपॉन 300, 60 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 14 इंटू 14, कट गया 2 आया, ये कटेगा कितना आएगा, 6 आएगा, सॉरी 12 आएगा ये, ठीक है। इसको और काट सकते हैं अपन, 11 और यहाँ पे आएगा 6, इसको द्वारा काट दिया मैंने, कितना आएगा 3। तो ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा है एक 11 बचा है, एक 2 बचा है, एक 7 बचा है और एक बचा है 3, ठीक है। तो कितना हुआ ये 14 इंटू 11, 14 इंटू 11 कितना होगा 154 डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार चेक कर लेते हैं इसका आंसर, 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोला है, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, यानी कि एक सर्कल है, उसका जो रेडियस है वो है कितना, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये जो कॉर्ड है मेरी ए और बी, इसके जो रेडियसेस हैं AO और BO, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक है, बीच में। तो थीटा कितना हो गया मेरा 90 डिग्री और आर कितना हो गया मेरा 10 सेंटीमीटर, क्लियर। तो अब मुझे ये बताओ, उसने मुझसे पूछा है एरिया ऑफ अ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट कितनी हो गई, सिर्फ ये वाला हिस्सा, ठीक है। और ये वाला हिस्सा निकालने के लिए हम लोगों ने देखा था, सेक्टर में से इस ऊपर वाले ट्रायंगल को माइनस कर दो। सेक्टर का तो इन दोनों का एरिया मिला के होता है ना, सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हम लोग के पास फॉर्मूला है, सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए सेक्टर में से इस ट्रायंगल को माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। इसको डिस्कस किया था अपने पहले, ठीक है। लिख लेते हैं यहाँ पे, एरिया ऑफ अ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब एरिया ऑफ सेक्टर कितना होगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, तो फॉर्मूला पता ही है हमें। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हमने दो स्पेशल केस पढ़े थे, एक था जब थीटा हमारा 90 डिग्री है, 90 डिग्री है तो ये कुछ ऐसा दिखता होगा ट्रायंगल, ये 10, तो अपन सीधा हाफ इंटू बेस, इसको बेस मान लो, इसको हाइट मान लो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर सकते हैं ना अपन, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो हो जाएगा, माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, कितना आ जाएगा ये 90 अपॉन 360
22/7 10 into 10 -1/2। पर यहाँ पे एक चीज क्या बोली इसने कि जो पाई की वैल्यू है ना 3.14 वाली यूज करो। ऐसा क्यों? जनरली क्या होता है ना, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपको पाई की वैल्यू का हम लोग को इस्तेमाल करना है। दो वैल्यूज है, आप देखो कि भाई जैसे पिछले क्वेश्चन में था 14 था रेडियस, ठीक है, तो अपन ने क्या लिया 22/7 इंटू 14 ये था, तो अपन ने कहा कि कट जाता है, इसीलिए अपन ने 14 लिया। अगर उस केस में अपन ये ले लेते ना 3.14, इसको नीचे 100 लेके आते तो फिर लंबा पड़ता क्वेश्चन, मतलब नहीं था। पर यहाँ पे 3.14 लेने के लिए क्यों बोला है? क्योंकि मेरा जो रेडियस है ना वो 10 है, ठीक है। अगर इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा 3.14, ये पॉइंट हटा, नीचे लगा कितना 100, तो ये 100 को काट देगा, ठीक है। और ये कितना आएगा 4, तो यहाँ क्या बचेगा 314/4 माइनस 100/2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर सकते हो आगे। ये जो हमारा एरिया कितना आ गया सेगमेंट का, माइनर सेगमेंट का 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब उसमें बोला सर्कल का निकालो, क्या मेजर सेगमेंट का। मेजर सेगमेंट का क्या होगा भाई, ये माइनर है तो ये वाला हिस्सा जो है हमारा, ये वाला हिस्सा, ये सारा किसके अंदर जाएगा, मेजर सेगमेंट के अंदर, ठीक है। मतलब जितना माइनर का आता है उसको छोड़ के बाकी सर्कल का किसके अंदर जाएगा, मेजर सेगमेंट के अंदर। अब इसके लिए क्या करें, इसके लिए तो बहुत आसान है, सर्कल का निकाल के इतना सा पार्ट माइनस कर दो, ठीक है। मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू सर्कल माइनस सेगमेंट, ठीक है। सर्कल का क्या होगा पाई आर स्क्वायर माइनस 1/4, सॉरी इसको कुछ भी लिख लेते हैं, हमारे पास है 78.5, ठीक है। इसको 3.14 लेना है अपॉन 100, और ये भी कितना 100 माइनस, ठीक है, ये 100 से कट जाएगा। 314 में से 78.5 माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा, कितना आएगा हमारा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा। मेजर का एरिया कितना है 23.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या बोला है, ये रहा सर्कल, ये रहा सेक्टर। उसने बोला है ये एंगल कितना है हमारा, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, और ये जो हमारी लेंथ है रेडियस की 21 सेंटीमीटर, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाओ कि भाई हम लोगों को रेडियस 21 सेंटीमीटर दी है, तो पाई की वैल्यू क्या लेंगे 3.14 है 22/7। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, इसका लेंथ ऑफ द आर्क बोला है इसने। लेंथ ऑफ द आर्क के हमारे पास फॉर्मूला होता है, लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला क्या है, θ/360 फिर उसके बाद सर्कमफेरेंस, जो हमारा सर्कमफेरेंस होता है, ठीक है, उसका फॉर्मूला लिख जाएगा। थीटा कितना है 60/360 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना 21, ये कट गया 3 था, ठीक है, ये कट गया 6 था, ठीक है। फिर इसको ये 6 बन गया, ये पूरा कट गया, पीछे क्या बचा सिर्फ 22, ठीक है। तो
तो 22 सेंटीमीटर इसकी लेंथ आ चुकी है हमारी आर्क की। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, ठीक है। सेकेंड पार्ट देखते हैं, एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया ऑफ द सेक्टर का भी हमारे पास फॉर्मूला है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब थीटा कितना 60 अपॉन 360, 22 अपॉन 7, 21 इंटू 21, ठीक है। कुछ कट रहा है क्या? ये काट देगा, इसको कितना था 6 था 3, इसने काटा है 3 को 2 से, इसने काटा है इस 21 को 11 से, तो क्या बचा 11 इंटू 21, जो आएगा कितना 232 सेंटीमीटर स्क्वायर, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा लेंथ ऑफ द आर्क एंड एरिया ऑफ द सेक्टर। इतना लिख लो, फिर आगे हम लोग थर्ड पार्ट करते हैं इसका। चलिए आगे देखते हैं, थर्ड पार्ट है हमारा एरिया ऑफ दिस सेगमेंट, यानी कि इस वाले पार्ट का एरिया निकालना है। तो इस वाले पार्ट का एरिया निकालने का तरीका क्या होता है, भाई सेक्टर में से ट्रायंगल माइनस कर दे, ठीक है। ट्रायंगल के एरिया के अलग अलग तरीके होते हैं, एक तरीका हम लोगों ने देख लिया था राइट एंगल ट्रायंगल वाला, जिसमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर देते हैं। इस बार थीटा हम लोग को 60 दे रखा है। हमें ये पता है कि भाई ये वाली साइड इस साइड के बराबर होती है, पता है कि नहीं पता है? क्यों होता है ऐसा? कोई ट्रायंगल की ट्रिक ऐसा कुछ होता है कि इसमें? नहीं भाई, OB और OA दोनों रेडियस है, इसलिए बराबर होंगे एक सर्कल के, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि भाई ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल तो ऐसा ही होता है कि भाई अगर ये साइडें बराबर है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी बराबर होता है। अगर ये 60 है तो इन दोनों के पास शेयर करने के लिए बचा 120 को इक्वली शेयर करेंगे, तो 60। अरे फिर ये तो ऐसा नहीं बन जाएगा कुछ इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसा। और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? √3/4 आर स्क्वायर, ठीक है। चलो, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा? एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर देंगे, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर कितना निकला था अपना 231, ठीक है। उसमें से माइनस क्या करना है हम लोग को, √3/4 आर स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, ठीक है। 231 माइनस √3/441, ठीक है। ठीक है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट का एरिया जो पीछे दिया गया है आपका, वो डायरेक्ट इतना ही दिया गया है, ठीक है। तो इसको पूरे को ले लो, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। बाकी आपको कुछ अगर शॉर्ट करना है तो √3 की वैल्यू पुट कर सकते हो 1.71 और बाकी डिवाइड कर सकते हो। बाकी आपको पीछे इतने आंसर दिया होगा तो इतने लिखोगे, ठीक है। आपको क्वेश्चन नंबर 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या बोला है, हम लोगों को रेडियस दिया गया है, सेंट्रल एंगल दिया गया है। इसमें बोला है कि भाई कुछ ऐसा दिखता है आपका सर्कल, आपकी कॉर्ड का जो एंगल है वो है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है। हम लोग को इसका एरिया निकालना है, पहले तो माइनर सेक्टर, फिर हम लोगों को मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है, ठीक है। ठीक है, अब ये बताया हम लोगों को कि भाई ये जो है, अगर ये 60 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया, ये भी कितना होगा 60 डिग्री। हम लोग को रेडियस कितना दिया गया है 15 सेंटीमीटर,
15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना होगा? एरिया ऑफ सेक्टर में से घटा दो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर कितना होगा? थीटा अपॉन 360। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल तो राइट एंगल वही होगा ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल, 60 60 एंड 60। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल √3/4 r², ठीक है। और साइड कितनी हो जाएगी इस ट्रायंगल की? 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखो r कॉमन दिख रहा है, r² को कॉमन निकाल लो बाहर, ठीक है। यहाँ क्या बचा? थीटा कितना है? 60 अपॉन 360 पाई माइनस √3/4। ये कितना हो जाएगा? 6। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 इंटू 1/6 माइनस √3/4 और बाहर है कितना? 15 का स्क्वायर यानी कि 225, ठीक है। स्क्वायर ऊपर लिखा हूँ। टू है, इसको कर सकते हैं अपन इससे। ये आएगा 3, ये आएगा 11, ठीक है। तो कितना आया ये? 11/21 माइनस √3/4, ठीक है। और कितना आएगा? 225। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ जाएगा 20 पॉइंट्स में आएगी वैल्यू। कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा हूँ, बाकी सॉल्यूशन आपको दिखा दिया मैंने, ठीक है। ये आएगा एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, ठीक है। इतना उतार लो, फिर एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट निकालते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर है हम लोग को, ये वाला पता है। माइनर का तो सर्कल में से माइनस कर लेते हैं। सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। कितना होता है? पाई r², और ये कितना आया था? 4375 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। पाई r² यानी कि 22/7 और r कितना है? 15 का स्क्वायर होगा 225 माइनस 20.4375। इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा 0625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हम लोग को एक डायग्राम दिया हुआ है और बोला है एरिया ऑफ द सेगमेंट निकालना है, कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट, यानी कि मेजर माइनर दोनों निकालना है। पहले ये निकालना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या, सेगमेंट क्या होता है? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, यानी कि सेक्टर का जो एरिया है उसमें से माइनस करेंगे
एरिया ऑफ ट्राइंगल को, ठीक है। सेक्टर का एरिया तो हम लोग को पता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। पर एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? देखो राइट एंगल के लिए हम लोगों ने पढ़ा था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इक्विलेटर के लिए पढ़ा था √3/4 आर स्क्वायर। पर इस ऐसे ट्राइंगल के लिए तो हम लोगों ने कुछ पढ़ा ही नहीं था कि जिसका एंगल जो हो कितना हो 120, ठीक है। कुछ भी नहीं बैठेगा इसमें तो। पर मैंने आपको उस समय बताया था कि जब ऐसा कुछ आएगा कोई और एंगल तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये 12 है, ये टोटल कितना, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल तो होगा ही ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल की जब बात करते हैं तो ये जो हमने ड्रॉप किया है यहाँ से, इसको क्या बोलेंगे? एल्टीट्यूड। इसको मीडियन भी बोलेंगे, ठीक है। मीडियन मतलब ये चीजें इसके बराबर हो चुके दोनों, ठीक है। और ये एंगल टोटल 120 था तो ये कितना हो जाएगा 60 और 60, ये 90 है तो ये 30। ये कैसे किया मैंने? एंगल सम प्रॉपर्टी नाम की चीज होती है कि भाई टोटल ट्रायंगल के सारे एंगल मिला के 180 होते हैं, ये तो 90 है, दिख ही रहा है हम लोग को। एल्टीट्यूड भी होगा वो 90 डिग्री भी बनाएगा और इक्वल हिस्सों में भी डिवाइड कर देगा। इसका नाम है पॉइंट का ए बी, ये है ओ और इस पॉइंट को ले लो डी, ठीक है। ओडी जो है 90 डिग्री भी बनाएगा और एबी को इक्वल हिस्सों में भी डिवाइड करेगा। ये प्रॉपर्टी होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल की, ठीक है। अब ऊपर वाले को भी इसने क्या किया, एंगल को इक्वल इक्वल डिवाइड कर दिया, 60 डिवाइड कर दिया। अब इस छोटे वाले ट्रायंगल को देखो ओ डी बी, ठीक है। इसमें एक एंगल है 60, एक एंगल है 90, तो तीसरा एंगल ऑब्वियसली बात है 30 ही आएगा। नहीं समझ में आया तो इसको डिवाइड माइनस करके देख लेना, 90 को 60 में जोड़ो 150 और 180 में से माइनस कर दो 30 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, हमारा हाइपोटेनस कितना दिया गया हम लोग को 12। हम लोगों को बेस चाहिए और हाइट भी चाहिए एरिया निकालने के लिए। हाफ इंटू बेस इंटू वाले तो लगाएंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल थोड़ी बनेगा अभी, ठीक है। आओ फिर देखो, साइन अगर थीटा हम लोग लेते हैं कितना, थीटा लेते हैं 30 डिग्री, तो परपेंडिकुलर को अपन ने ले लिया सपोज करो x, ठीक है। इसको p रहने दो, छोड़ो। साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है हाफ, p तो पता नहीं है, हाइपोटेन्यूज कितना है 12, देयरफॉर p कितना हो जाएगा 12/2 6। तो p की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 6 सेंटीमीटर, ठीक है। एक वैल्यू आ गई। अब मेरे को बेस भी तो चाहिए, तो बेस के लिए क्या करना पड़ेगा, cos 30 लगा के देख लें। cos 30 होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। cos 30 की वैल्यू क्या होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये कितना आएगा √3/2 इज इक्वल टू बेस पता नहीं है, हाइपोटेन्यूज कितना है 12, तो बेस कितना हो जाएगा 6√3, ठीक है। भाई बेस हम लोग को ये मिल गया, डीबी मिला, डीबी कितना है 6√3 और ये एडी भी कितना आएगा, ये भी आएगा 6√3, ठीक है। तो यहां से मुझे मिल जाएगा एबी कितना मिला मेरे को 12√3 सेंटीमीटर, ठीक है। ठीक है, अब निकाल सकते हैं हम लोग। अब ये जो मेरा ट्रायंगल आया है, अब इसका एरिया क्या निकाल सकता हूं मैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। लो भाई थीटा कितना है हमारा 120 अपॉन 360, 22/7। आर कितना है 12 है, तो मैं सीधा उसका स्क्वायर लिख रहा हूँ 144, ठीक है। ये कट जाएगा 3 से, ठीक है। क्या मिलेगा हम लोग को 22/7 इंटू 144/3, ये कट जाएगा 48 से 12 24, 48 से कटेगा ना,
22 इंटू 48/7, ठीक है। और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला कितना आएगा हमारा, माइनस में बेस है 12√3 और हाइट कितनी है 6 और परपेंडिकुलर कितना है 6, ये है 6, तो काट देते हैं इसको, कितना आया 36√3 36√3, ठीक है। ये आएगा कितना 150.72 और ये कितना आएगा 32.8, तो फाइनल आंसर कितना आएगा हमारा इसमें 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया मेरा एरिया ऑफ द सेगमेंट, इसका एरिया आया मेरा 88.44, ठीक है। 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा एरिया आ गया इसका। और ये होता है आपको क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि एक ग्लास की फील्ड है हमारी 15 मीटर उसकी लंबाई है, स्क्वायर फील्ड है तो 15 मीटर उसकी साइड है। तो एक हॉर्स को बांधा हुआ है, एक पेग से, एक खूंटे से हॉर्स को बांधा हुआ है, उसकी जो लेंथ है रस्सी की, यानी कि उसके गर्दन में जो लेंथ और रस्सी है वो है उसकी 5 मीटर लंबी, ठीक है। तो वो पूछ रहे हैं कि वो कितना एरिया ग्रास खा सकता है, ठीक है। तो मैं देखो अगर उसकी गर्दन में रस्सी बंधी हुई है तो जहां तक उसकी रस्सी जाएगी यानी कि उतने एरिया में ग्रास खा सकता है, कितने एरिया में घूम सकते हैं, यानी कि ये है वो एरिया, यानी कि ये सेक्टर बनाएगा, वो इतना खाता का सेक्टर बनाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर है तो यहाँ पे थीटा कितना होता होगा 90 डिग्री, तो छोटे से सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं अपन। एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 90/360 22/7। हाँ बता 7 ले या फिर अपन वो ले ले 5 है तो मैं 3.14 वाला ले सकता हूँ, ठीक है। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, ये काट देगा इसको 4 टाइम्स, ये काट देगा इसको 4 टाइम्स, 314/8 मीटर स्क्वायर आया। एरिया ग्रेस्ड बाय हॉर्स, एरिया ठीक है। अब सेकंड पार्ट में क्या बोला, अगर इसकी रस्सी को अपन 5 मीटर से बढ़ा के 10 मीटर कर दें, अब वो इतना एरिया खा सकता है, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा एरिया उसने खाया इस बार, ये कितना खाया उसने एक्स्ट्रा, ठीक है। तो बड़े सेक्टर में से छोटा सेक्टर माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा तो हम लोग को पता है कि भाई 90 डिग्री ही है, 90/360 3.14 वैल्यू ली मैंने पाई की, और 10 जो मेरा आर है वो 10 है तो मैं इसमें 3.14 वाली वैल्यू लूंगा पाई की, ठीक है। ये मैंने काटा 1/4 आया, 314/100 इंटू 100, ये कट गया 314/4 आ गया, ठीक है। और वहां कितना आया था 314/8, ठीक है।
अब एरिया, एक्स्ट्रा एरिया ग्रेस्ड बाय कितना आएगा 314/4 माइनस 314/8। फाइनल आंसर कितना आएगा इसका 58.875 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है क्वेश्चन नंबर 9 में कि एक ब्रोच है। ब्रोच मतलब जो कोट पैंट में लगाते हैं, छोटा सा एस्थेटिक पीस बोलते हैं उसको। तो डायमीटर जो है उसका, डायमीटर कितना दिया गया है अपने को 35 सेंटीमीटर, सॉरी 35 सेंटीमीटर तो बहुत हो जाएगा, 35 यानी कि उसकी लंबाई सीधा ये जो यहाँ से लेके ए से लेके ओ बी, ए से जो बी है पूरा डायमीटर ये हमको 35 दिया हुआ है। ठीक है, इसने बोला कि हम लोगों का मेकिंग 5 डायमीटर विद, हाँ इसने बोला कि हम लोगों ने एक सर्कल बनाया सिल्वर का। ठीक है, सिल्वर की वायर ली, एक सर्कल को बेंड किया, जैसे लाल वाली लाइन दिखा रहे सर्कल लगाया, और ऐसे 5 ऐसे जो डायमीटर है 5 इसके ऊपर मैंने ऐसे टिका दिए। ठीक है, एक तो ये हो गया 1 2 3 4 5। ठीक है, और ये जो 1 है ये 1 ही तो आएगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 टिका दिए हुए हैं। ठीक है, तो पहला जो चीज उसने पूछी है टोटल लेंथ ऑफ दी वायर, सिल्वर वायर डिवाइडेड, टोटल लेंथ कितनी सिल्वर वायर है। ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, दो जगह लगी सिल्वर वायर, एक तो बाउंड्री ऑफ द सर्कल, बाउंड्री ऑफ द सर्कल या फिर सर्कमफ्रेंस बोले, प्लस 5 डायमीटर। एक तो बाउंड्री पे लगी सर्कल बनाने में और 5 डायमीटर लगाया अपन ने, तो बाउंड्री कितना हो जाएगी 2πr प्लस 5 आपने 35 के 5 आप लोगों ने लगाए थे डायमीटर। ठीक है, कितना हो जाएगा 2 × 22/7 35 5 × 35, इसको काट दो 5 सा, ये आएगा 210 और 35 175 कितना आएगा 395 mm। एक सेकंड चेक कर लेते हैं, सॉरी इसमें हाफ लेना पड़ेगा ना, रेडियस लेना है, और 35 तो डायमीटर है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 110, फिर ये कितना हो जाएगा टोटल 285 mm। 285 mm की क्या हो जाएगी हमारी टोटल लेंथ हो जाएगी सिल्वर वायर की। सेकंड चीज जो हमसे पूछी है वो पूछा है एक सेक्टर का एरिया कितना है, एरिया ऑफ द ईच सेक्टर, एरिया ऑफ द ईच सेक्टर कितना होगा θ/360πr²। ठीक है, थीटा कितना है भाई, ये थीटा कितना है पता नहीं है। ठीक है, पर हमें पता है कि जो हमारा 360 डिग्री है ना, कितने एंगल्स में डिवाइड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 थीटास के अंदर डिवाइडेड है। तो एक थीटा कितना हो जाएगा, एक थीटा 30/60 तो होगा। ठीक है भाई, 10 के 10 सेक्टर है, सबका एंगल इक्वल होगा। ठीक है, हर एक थीटा 2 थीटा ऐसे कितने थीटा है 10 थीटा, 10 थीटा मिला के 360 होता है, तो एक थीटा कितना होगा 36 डिग्री का, 36/30
360, 22/7, 35 अपॉन 2, ठीक है। कुछ कटता है क्या? ये देखो, ये जाएगा सबसे पहले तो 10, ठीक है। फिर ये कट रहा है 5 से, ये कटेगा 2 से, ये कट रहा है 11 से, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या बचा हमारे पास? एक 11 बचा है, एक 35 बचा है, 2 और 1, 2, 4 बचे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आंसर कितना आएगा हमारा? 385/4 mm², ये लिया होगा, ठीक है। ये हमारा आंसर है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 9।